तो आज की रेसिपी है मशरूम स्वीट कॉर्न मैगी। तो ये हमारे मशरूम है और स्वीट कॉर्न है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, और ये हमारे पीनट्स हैं जिनको मैंने रोस्टेड कर लिया है, और ये हमारी एक छोटा पैकेट मैगी है, जीरा है, लाल मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, और मशरूम और मैगी मसाला है। और वेजिटेबल में हमारे पास प्याज है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, लाल टमाटर है, धनिया है, कड़ी पत्ता है और गाजर है। आज हम बहुत ही स्पेशल मैगी बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो सबसे पहले हमने गैस चालू करी और पैन को चढ़ा दिया। अब इसमें हमने डाला थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि हमारा बटर जले ना। अब जैसे ही बटर थोड़ा गर्म हो जाएगा, ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे हमारी जीरा। फ्लेम को लो रखेंगे जिससे कि जले ना, और जीरे को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपनी प्याज। और उसी के साथ डाल देंगे थोड़ी सी कड़ी पत्ता। अब हम इसमें अपने डालेंगे हरी मिर्च। तो हमारी प्याज रोस्टेड हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी शिमला मिर्च और गाजर, और साथ में डालेंगे इसमें लाल मिर्च, हल्दी। अब हमारी गाजर और शिमला मिर्च थोड़ी क्रंची हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम अपने मशरूम। मशरूम के आप छोटे पीस भी कर सकते हैं। और डालेंगे ये स्वीट कॉर्न जिनको हमने बॉईल कर लिया था। और इसमें डालेंगे हम ये अपने रोस्टेड पीनट्स, ये इसको क्रंची बनाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे अपना एक पैकेट मैगी मसाला।
अब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से पक गई क्योंकि हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर और ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। और इसको थोड़ी देर ढक देंगे जिससे हमारे टमाटर गल जाएंगे। और अब हम इसमें अपनी देखेंगे कि हमारे टमाटर क्या पोजीशन पे हैं, क्योंकि बाद में जब हम पानी के साथ जब मैगी को गलाएंगे तो हमारे उस समय भी टमाटर गल जाएंगे। और अगर आप मशरूम नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें डाल देंगे इसमें। और मशरूम नहीं खाते हैं तो मशरूम मत डालिएगा। और ये मैंने ड्राई मशरूम यूज़ किए हैं, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मैगी। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और हीट को थोड़ी बढ़ा देंगे जिससे हमारा पानी जल्दी गर्म हो। और थोड़ा सा और मैगी मसाला डालेंगे। और आप गैस को स्लो कर देंगे और ऐड करेंगे थोड़ा पानी। और इस स्टेज में थोड़ी सी डाल देंगे हम हरी धनिया। और अब इसको थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं और अब इसको लो फ्लेम में ढक के पकने देंगे आराम से, जिससे सारे फ्लेवर्स इसमें मैगी में आ जाएंगे। तो अब हमारी मैगी रेडी हो चुकी है। और मुझे थोड़ी सी गाढ़ी मैगी पसंद है, मतलब सूखी मैगी पसंद है, बहुत ज़्यादा गीली पसंद नहीं है। तो मैंने इसे अच्छा सुखा लिया है। और हमारी मैगी देखिए कितनी डिलीशियस, कितनी बेहतरीन मैगी बनी है। और इसमें हम थोड़ी सी कोरिएंडर डालेंगे और ये बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाएं। तो आप भी इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम में पकाइए जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और जलेगा भी नहीं। और अब गैस का इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है, देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन मैगी लग रही है। और एक टिप्स और दूंगा कि इस पर आप थोड़ा सा नमकीन डालिए, इससे बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। और थोड़ा सा सॉस। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन मैगी बनी है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी बहुत बेहतरीन रेसिपी आएंगी, पनीर की, मशरूम की, बहुत सारी रेसिपी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल बटन को भी दबा दें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय फ्रेंड्स।